ये आकाशवाणी गोरखपुर है। अब आप विकास राय से क्षेत्रीय समाचार सुनिए। संसद के बजट सत्र के दौरान दोनों सदनों में सुचारू कार्यवाही सुनिश्चित करने के लिए आज नई दिल्ली में सरकार की ओर से सर्वदलीय बैठक बुलाई गई। बैठक के बाद संसदीय कार्य मंत्री प्रहलाद जोशी ने कहा कि सरकार सभी मुद्दों पर चर्चा के लिए तैयार है। उन्होंने विपक्षी दलों से सरकार के साथ सहयोग करने और तख्तियां न लाने की अपील की ताकि दोनों सदनों में कामकाज सुचारू रूप से चल सके। कांग्रेस नेता प्रमोद तिवारी ने कहा कि उन्होंने बैठक के दौरान संघीय ढांचे पर कथित तौर पर हमले का मुद्दा उठाया। उन्होंने कहा कि कांग्रेस और अन्य दलों के नेता अंतरिम बजट सत्र में बेरोजगारी, महंगाई और देश पर बढ़ते कर्ज से जुड़े मुद्दे उठाएंगे। बैठक में रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह, संसदीय कार्य मंत्री प्रहलाद जोशी, राज्यसभा में सदन के नेता पीयूष गोयल, संसदीय कार्य राज्य मंत्री अर्जुन राम मेघवाल और वी मुरलीधरन, कांग्रेस नेता प्रमोद तिवारी और के सुरेश के साथ अन्य नेता भी बैठक में शामिल हुए। संसद का बजट सत्र कल शुरू होगा और 9 फरवरी तक चलेगा। कल राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू के अभिभाषण के साथ सत्र की शुरुआत होगी। केंद्रीय वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण 1 फरवरी को अंतरिम बजट पेश करेंगी। देश आज राष्ट्रपिता महात्मा गांधी को उनकी 76वीं पुण्यतिथि पर श्रद्धांजलि अर्पित कर रहा है। नई दिल्ली में आज उनकी समाधि राजघाट पर सर्वधर्म प्रार्थना सभा आयोजित की गई। आज के दिन को शहीद दिवस के रूप में भी मनाया जाता है। 1948 में आज ही के दिन महात्मा गांधी की हत्या कर दी गई थी। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने आज लखनऊ में जीपीओ स्थित महात्मा गांधी की प्रतिमा पर पुष्प अर्पित कर उन्हें श्रद्धांजलि दी। मुख्यमंत्री ने उन्हें श्रद्धांजलि देते हुए एक्स हैंडल पर लिखा है कि गांधी जी के विचार एक भारत श्रेष्ठ भारत और आत्मनिर्भर भारत के संकल्प के सिद्धि का मार्ग प्रशस्त करते हैं। उनके द्वारा दी गई शिक्षा में राम राज्य और विश्व शांति की कामना का भाव निहित है। श्रद्धांजलि अर्पित करने वालों में उप मुख्यमंत्री ब्रजेश पाठक और प्रदेश सरकार के मंत्री स्वतंत्र देव सिंह भी शामिल रहे। इसके अलावा प्रदेश के लगभग सभी जिलों में राष्ट्रपिता महात्मा गांधी की पुण्यतिथि पर विविध आयोजन कर उनके व्यक्तित्व और कृतित्व को याद करते हुए श्रद्धांजलि अर्पित की गई। मऊ जिले में इस अवसर पर स्पर्श कुष्ठ जागरूकता अभियान चलाया गया। कुष्ठ जागरूकता रैली निकालकर लोगों को इस रोग के प्रति जागरूक किया गया। कुशीनगर में आज से शुरू होकर 13 फरवरी तक चलने वाले कुष्ठ पखवाड़ा और स्पर्श कुष्ठ जागरूकता अभियान का शुभारंभ किया गया। पिछले 26 जनवरी को नई दिल्ली में कर्तव्य पथ पर आयोजित गणतंत्र दिवस परेड में विकसित भारत समृद्ध भारत की थीम पर निकाली गई प्रदेश की झांकी को दूसरा पुरस्कार मिला है। आज नई दिल्ली में भारत सरकार के रक्षा राज्य मंत्री अजय भट्ट ने प्रदेश के सूचना एवं जनसंपर्क विभाग के निदेशक शिशिर को इसके लिए प्रशस्ति पत्र और स्मृति चिन्ह प्रदान किया। पुरस्कार प्राप्त करने के बाद श्री शिशिर ने बताया कि गणतंत्र दिवस परेड में 16 राज्यों व केंद्र शासित प्रदेशों के साथ 9 अलग अलग मंत्रालयों और विभागों की कुल 25 झांकियां निकाली गई थीं, जिसमें अयोध्या में नवनिर्मित राम मंदिर की थीम पर सजाई गई उत्तर प्रदेश की झांकी ने सभी को मंत्रमुग्ध कर दिया था। उन्होंने बताया कि प्रदेश की झांकी को लगातार 5वें वर्ष सम्मानित किया गया है। गोरखपुर सहित पूर्वी उत्तर प्रदेश के लगभग सभी जिलों में मौसम साफ रहने और चटक धूप निकलने से लोगों को भीषण ठंड से राहत मिली है। हालांकि सुबह और देर शाम कोहरे का प्रकोप जारी है। मौसम केंद्र लखनऊ के वैज्ञानिक मोहम्मद दानिश के अनुसार आने वाले दिनों में ठंड में कमी आने और तापमान में बढ़ोतरी होने का पूर्वानुमान है। खेलो इंडिया युवा खेलों में महिलाओं की 81 किलोग्राम भार वर्ग में भारोत्तोलन प्रतियोगिता में प्रदेश की संतोषी चौधरी ने कांस्य पदक जीता है। इस प्रतियोगिता में तमिलनाडु की आरपी कीर्थाना ने स्वर्ण और के ओविया ने रजत पदक जीता है। निर्वाचन आयोग ने 15 राज्यों की 56 राज्यसभा सीटों के लिए चुनाव की आज घोषणा कर दी। चुनाव की अधिसूचना 8 फरवरी को जारी होगी। नामांकन पत्र भरने की अंतिम तिथि 15 फरवरी है तथा मतदान 27 फरवरी को होगा। समाजवादी पार्टी ने आगामी लोकसभा चुनाव के लिए अपने प्रत्याशियों की घोषणा कर दी है। समाजवादी पार्टी प्रमुख अखिलेश यादव की पत्नी डिम्पल यादव इस बार भी मैनपुरी से चुनाव लड़ेंगी। डिम्पल मौजूदा लोकसभा में भी मैनपुरी से ही सांसद हैं। इसके अलावा अखिलेश यादव के परिवार के सदस्य धर्मेंद्र यादव बदायूं से और अक्षय यादव जो प्रमुख समाजवादी नेता शिवपाल सिंह यादव के बेटे हैं, वे फिरोजाबाद लोकसभा सीट से चुनाव लड़ेंगे। फैजाबाद की लोकसभा सीट से पार्टी के महासचिव
अवधेश प्रसाद उम्मीदवार होंगे, वहीं अम्बेडकर नगर से लालजी वर्मा चुनाव लड़ेंगे। पार्टी ने संभल से मौजूदा सांसद शफीकुर रहमान बर्क को दोबारा टिकट देने का फैसला किया है। इसी के साथ ये समाचार बुलेटिन समाप्त हुए। नमस्कार।